हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल रंजन स्टडी में। फ्रेंड्स, हम आप लोगों के लिए जीके जीएस का ये नया सीरीज़ लेकर आए हैं। इसमें आपको कल ही हमने पहले वीडियो में आपको बता दिया था कि इसमें जीके जीएस के लिए आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। इसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे और आपका रिवीजन बहुत ही कम समय में, लगभग 10 मिनट्स में ही आपको मतलब अप्रॉक्सीमेट 50 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और आपका जल्दी से जल्दी रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पीछे से कुछ बच्चों का आवाज़ आ रहा होगा, उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। अगली बार से हम ध्यान रखेंगे कि ऐसा कुछ ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, बेलूर मठ के संस्थापक। बेलूर मठ जो था उसके संस्थापक कौन है फ्रेंड्स? तो उसके संस्थापक हो जाएंगे आपके स्वामी विवेकानंद। कौन हो जाएंगे? स्वामी विवेकानंद हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, जिसको हम इंग्लिश में सीआईएसएफ कहते हैं, एकेडमी जो है वो कहाँ पे है? वो आपके हैदराबाद में है। कहाँ पे स्थित है? हैदराबाद में है। याद रखेंगे फ्रेंड्स, ये खासकर एसएससी वगैरह में ज्यादातर पूछे जाते हैं। चलिए अगला है, भारत के प्रथम संचार उपग्रह का नाम एप्पल है। क्या है? एप्पल है। भारत के प्रथम संचार उपग्रह का नाम जो है वो एप्पल है। चलिए याद रखेंगे फ्रेंड्स इसको। अगला देख लेते हैं। आईटीडीसी से तात्पर्य है। आईटीडीसी का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका हो जाएगा इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। क्या हो जाएगा? इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मुगलों के विरुद्ध शिवाजी द्वारा प्रयुक्त रणनीति कौन सी रणनीति थी? तो वो थी आपकी गोरिल्ला युद्ध की रणनीति थी। कैसी रणनीति थी? तो वो गोरिल्ला युद्ध की थी। चलिए अगला है, पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा बुंदेलखंड नहीं जीता गया था। तो पेशवा के द्वारा कौन सा ऐसा एरिया जो बाकी रह गया था, जो नहीं जीता गया था? तो वो था आपका बुंदेलखंड। क्या था? बुंदेलखंड। याद रखेंगे फ्रेंड्स इसको। मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। मतलब एक नॉर्मल इंसान मतलब अपने खुले आंखों से क्लियरली कहाँ तक देख सकता है? तो वो 25 सेंटीमीटर तक वो देख सकता है। चलिए अगला है, तत्वों से सबसे पहले वर्गीकरण न्यूलैंड ने दिया था। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने दिया था? तो वो न्यूलैंड ने दिया था। अगला है मादा एनोफ्लीज मच्छर शीत ज्वर के परजीवी को संप्रेषित करता है। किसको संप्रेषित करता है? तो शीत ज्वर मतलब कोल्ड फीवर जिसको हम कहते हैं शीत ज्वर, उसको संप्रेषित करता है। चलिए अगला है, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने में चंद्रमा को लगभग 27.8 दिन लगता है। अच्छा, पृथ्वी के, मान लीजिए ये अर्थ है और ये मून है, ये मून है, ये जो इसके चारों तरफ जो परिक्रमा लगाता है, तो इसको एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितने दिन लगते हैं फ्रेंड्स? तो उसको 27.8 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं? 27.8 दिन लगते हैं। चलिए अगला है, अंकलेश्वर अंकलेश्वर तेल क्षेत्र गुजरात में है। अंकलेश्वर कहाँ है फ्रेंड्स? तो ये आपका गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। चलिए अगला है, कर्नाटक राज्य में चंदन के घने जंगल है। तो चंदन के घने जंगल आपको कहाँ मिलेंगे फ्रेंड्स? तो ये कर्नाटक राज्य में मिलेंगे। चलिए अगला है, नर्मदा बचाओ अभियान में नेता मेधा पाटेकर है। तो नर्मदा बचाओ अभियान में इसमें सबसे मतलब जो आगे में खड़ी रहती है, इसका नेतृत्व जो करती है वो मेधा पाटेकर है। चलिए अगला है, काकड़ापारा योजना का संबंध कहाँ से है? तो काकड़ापारा योजना का संबंध आपका गुजरात से है। चलिए नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर 22 मार्च 1957 को प्रारंभ किया गया था। अगर भारत में पूछेगा पहला कैलेंडर जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो कब शुरू किया गया था? तो वो 22 मार्च 1957 को प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है, शालीमार बाग की स्थापना जहांगीर ने की थी। तो पूछेगा यहाँ पे कि शालीमार बाग जो है उसकी स्थापना किसने की थी? तो जहांगीर ने की थी। याद रखेंगे फ्रेंड्स इसको। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है, गोवा राज्य में महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के न्यायिक अधिकार क्षेत्र में आता है। गोवा राज्य जो है वो महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के न्यायिक अधिकार क्षेत्र के अंदर आता है। गोवा जो है महाराष्ट्र के अंदर आता है। अगला है, प्रजनन शक्ति में कमी विटामिन ई की कमी के कारण होता है। अब प्रजनन शक्ति में जो भी कमी होती है तो वो विटामिन ई के कारण होती है। अगला है, ज्वार भाटा सबसे ऊंचा तब होता है जब सूर्य चंद्रमा एक ही रेखा में होते हैं। जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी जो है वो तीनों सेम रेखा में होंगे। मान लीजिए कि यहाँ पे सन है और यहीं पे अर्थ है और यहीं पे मून है,
तब ये एक ही लाइन में, ये तीनों एक ही लाइन में है। इस समय जो भी टाइड्स आएंगे वो सबसे हाई टाइड्स आएंगे, उसी को हम ज्वार भाटा कहते हैं फ्रेंड्स। अगला है हजरत बल मस्जिद श्रीनगर में। हजरत बल जो मस्जिद है वो कहाँ है? श्रीनगर में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 20 अगस्त सॉरी फ्रेंड्स, 20 अगस्त सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 20 अगस्त जो है वो किस रूप में हम मनाते हैं? तो सद्भावना दिवस के रूप में मनाते हैं। काबुई जनजाति कहाँ की है फ्रेंड्स? तो ये मणिपुर की हो जाएगी। कहाँ की हो जाएगी? तो मणिपुर की हो जाएगी। चलिए अगला है, राणा सांगा मेवाड़ का शासक था। राणा सांगा कहाँ का शासक था? तो वो मेवाड़ का शासक था। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन रॉय को अंग्रेजों ने भारत का आधुनिक नक्षत्र कहा था। तो राजा राम मोहन रॉय जी को अंग्रेजों ने भारत का आधुनिक नक्षत्र कहा था। चलिए अगला देख लेते हैं। वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र है। तो वीरता का सबसे सर्वोच्च मतलब सबसे बड़ा पुरस्कार जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका परमवीर चक्र। याद रखेंगे फ्रेंड्स इसको। अगला है, पल्लव राजाओं की राजधानी कांचीपुरम थी। पल्लव राजाओं की राजधानी क्या थी? कांचीपुरम थी। नेक्स्ट है, पुराणों की संख्या 18 है। तो पुराण कितने हैं टोटल? तो 18 पुराण है। चलिए अगला है, कूका आंदोलन राम सिंह कूका ने किया था। तो कूका आंदोलन किसने स्टार्ट किया था? तो राम सिंह कूका ने किया था। कूका से आप लोग याद रखेंगे टाइटल, कूका ने किया था, राम सिंह कूका ने किया था। चलिए अगला है, विषुवतीय क्षेत्र में संवहनीय वर्षा होती है। तो पूछेगा यहाँ पे विषुवतीय क्षेत्र में कैसी वर्षा होती है? तो संवहनीय वर्षा होती है। अगला है, पृथ्वी तथा चंद्रमा के कक्ष तलों में 5 डिग्री का झुकाव है। अच्छा, ये पृथ्वी और चंद्रमा जो है वो अपने ही एक्सिस पे 5 डिग्री नीचे झुकी हुई है। चलिए अगला है, टोक्यो विश्व का सबसे अधिक महंगा शहर है। टोक्यो जो है वो विश्व का सबसे महंगा शहर है, सबसे महंगा शहर है। अगला है, नर्मदा नदी गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है। नर्मदा नदी जो है वो गुजरात की जो है वो जीवन रेखा कहलाती है। चलिए अगला है, करबला करबला इराक में स्थित है। ये करबला नाम का जो जगह है वो कहाँ है? तो इराक में है। कहाँ है? तो इराक में है। चलिए अगला है, स्लेट शैल का रूपांतर है। स्लेट जो है वो शैल में चेंज हो जाता है। स्लेट जो है किस में चेंज होता है? शैल में चेंज होता है। अगला है, दक्षिणावर्त घूमने वाला ग्रह शुक्र तथा वरुण है। यही दोनों प्लैनेट है जो अपोजिट घूमते हैं। जैसे हमारी जो धरती है और बाकी जो बचे जितने भी प्लैनेट्स है वो सारे वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं। और यहाँ पे जो दिया है आपका ऑप्शन, शुक्र और वरुण जो है वो ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं। ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1 मार्च 1916 ईस्वी को हुई थी। तो पटना का जो उच्च न्यायालय है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1 मार्च 1916 को हुई थी। चलिए अगला है, जापान का राष्ट्रीय पशु आइविस है। तो जापान का राष्ट्रीय पशु क्या है? आइविस है। चलिए नेक्स्ट है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में पंचवर्षीय योजना शुरू हुआ था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम में पंचवर्षीय योजना स्टार्ट किया गया था। चलिए अगला है, मणिपुर राज्य का राजकीय पशु थामिन मृग है। क्या है? राजकीय पशु क्या है? थामिन मृग है। मणिपुर राज्य का जो राजकीय पशु है वो थामिन मृग हो जाएगा। चलिए अगला है, भारत 1945 में संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना। अब पूछ देगा कि इंडिया जो है यूएन का सदस्य कब कब बना? तो 1945 में बना। याद रखेंगे फ्रेंड्स इसको। मानव में पेशाब में मुख्यतः यूरिया पाया जाता है। तो यूरिन ह्यूमन बॉडी के यूरिन में क्या पाया जाता है? तो यूरिया पाया जाता है। चलिए अगला है, टाइलिन एंजाइम लार में पाया जाता है। टाइलिन नाम का जो एंजाइम है फ्रेंड्स वो किस में पाया जाता है? आपके लार में पाया जाता है। अगला है, फलों और सब्जियों से बने उर्वरक में फास्फोरस सर्वाधिक होता है। तो फल और सब्जी से बने जो भी फर्टिलाइजर्स होते हैं, फलों से सब्जियों के सड़ने से जो भी फर्टिलाइजर्स बनते हैं उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या होता है? तो उसमें सबसे ज़्यादा फास्फोरस होता है। चलिए अगला है, भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर एच.जे. भाभा है। कौन हो जाएंगे? डॉक्टर एच.जे. भाभा हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रथम फील्ड मार्शल जनरल मानेक शॉ थे। कौन थे? प्रथम फील्ड मार्शल जनरल कौन थे? तो मानेक शॉ जी थे। अगला है, विद्रोही कवि काजी नजरुल इस्लाम को कहा जाता है। विद्रोही कवि किसे कहा जाता है? तो काजी नजरुल इस्लाम को कहा जाता है। विद्रोही कवि किसे कहा जाता है? तो काजी नजरुल इस्लाम को कहा जाता है। अगला है, सांभर लवण झील। सांभर जो झील है वो कहाँ है? तो राजस्थान में। सांभर झील कहाँ है फ्रेंड्स? तो राजस्थान में है।
SIDO, सीडो जिसको हम कहते हैं, SIDO का संबंध लघु लघु उद्योग से है, मतलब स्मॉल एंड मीडियम फील्ड इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है सीडो, SIDO। चलिए अगला देख लेते हैं। नारमोंडी, नारमोंडी बीच फ्रांस में है। नारमोंडी बीच कहाँ है फ्रेंड्स? तो फ्रांस में है। ये कहाँ है? फ्रांस में है। अंडाशय केवल स्त्रियों में पाए जाते हैं, याद रखेंगे इसको फ्रेंड्स। अगला है सुअर के मांस को पॉर्क कहा जाता है। सुअर के जो मांस होते हैं उसको हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो पॉर्क कहते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है फ्रेंड्स? तो ये लखनऊ में हो जाएगा आपका। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।